जरा सोचिए, आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं बीमार हूं और आप मुझे चंगाई दीजिए, और उसके बाद कोई भी आपसे पूछता है आप कैसे हैं, और आप कह रहे हैं मेरे मरने के दिन आ गए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप प्रार्थना में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? Why you are wasting your time? कुछ और करो ना इससे अच्छा। क्योंकि आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन ये आपको पता ही नहीं है प्रार्थना के बाद क्या किया जाता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका प्रार्थना और मदर टंग बहुत डिफरेंट है। वो दुआ कर लेते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन मुझसे मिलने आई। उन्होंने कहा मुझे मेरे ऑफिस में नया मैनेजर आया है, बड़ा परेशान कर रहा है। मैंने कहा बहन आप बोलिए, हम दुआ करें, सब शांति हो। बोलिए हाँ कर लो। मैंने प्रार्थना की, प्रभु सताने वालों को आशीष दे, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कहा है। ठीक है, आप भजन सहायता की वो प्रार्थना मत करना, हे यहोवा इनके जबड़ों को तोड़। ओके, वो दाऊद वो अलग था, वो टाइम निकल गया। ठीक है, अब ऐसे मत करना। हाँ, तब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु आप उसको ब्लेस करें। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है बहन। तो उन्होंने मुझे कहा देखती हूं ब्रदर, जब तक मेरा नौकरी चला, अगर छूट भी गया तो मैं आपके पास आऊंगी। मैं समझ नहीं पा रहा था, वो प्रार्थना भी करवा रही है। आप जानते हो बहुत कम लोग हैं जो इस विषय में सिंसियर हैं कि जब वो दुआ करते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं है दुआ के बाद क्या लैंग्वेज होनी चाहिए। इवन अगर आपको पहला व्यक्ति देखना है जो ये मिस्टेक करता है, तो वो आपका पास्टर है। सो मेनी टाइम्स मुझसे भी हो जाता है। मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, पर मैं कभी कभी उस कॉन्शियस से बाहर आ जाता हूं और मैं मनुष्य की रीति पे बात करता हूं। पॉल कहता है ना, जबकि हम मनुष्य नहीं है। बाइबल बताती है यू आर द स्पिरिट, आप एक आत्मा है, आप इस बॉक्स के अंदर रहते हैं। जिस दिन आप मरेंगे, आप नहीं मरेंगे, आपका बॉडी सोएगा, आप अंदर से निकल के खुदा के पास जाओगे। और जानते हो रैप्चर भी यही है, वो आप में से आपको निकाल के ले जाएगा। दैट इज अ रैप्चर। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपका प्रेयर और आपका नॉर्मल टॉक सेम है? मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, बाद में आप अपना ही हथियार बन जाते हैं खुद को नाश करने के लिए। कभी कभी शैतान है ना, लोगों को पता है क्या करता है, वो कहता है इनको नाश करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद अपना नाश करेंगे, ये खुद अपने लिए खुद अपना हथियार बनेंगे। सच्ची, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये चीजें बहुत बड़ी बड़ी काम की हैं। एक दिन खुदा ने मुझे कहा था, सूरज प्रेमानी प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना के बाद तू क्या कहेगा वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाओ लॉर्ड, थैंक यू। जकरिया को देखा आपने, पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, खुदा बच्चा दे बच्चा दे बच्चा दे बच्चा दे बच्चा दे। स्वर्गदूत आया, कहता है तुझे बच्चा होगा। कैसे? ये क्या है? आप पूरी जिंदगी दुआ करते रहे और जब वो टाइम आया तो आप बिलीव नहीं कर रहे। कैसे? मैं तो बूढ़ा हूं। क्यों भाई साहब, अब्राहम भी तो बूढ़े थे, खुदा ने उनको नहीं दिया, वो आपको भी दे सकता है। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? होल लाइफ ही प्रे, पूरा जीवन उसने प्रार्थना की एक बेबी के लिए। और जब वो टाइम आया और एंजल आके कहता है कि आपको बच्चा होने वाला है, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं। दैट इज द रीजन उसको पनिशमेंट मिली, गूंगा हो गया वो। मैं आपको सच कहता हूं ब्रदर, अपना हथियार मत बनो। आप प्रेयर करते हैं, बहुत खूबसूरत बात है, प्रार्थना के बाद क्या करते? एक अंकल मिले मुझे, अंकल भी नहीं बोल सकता हूं, भाई मिले मुझे। उनकी जॉब चली गई थी। मैंने पूरी मीटिंग 1.5 घंटा फेथ के ऊपर प्रीच किया था। और जब वो बाद में मुझे मिले, उन्होंने कहा ब्रदर मेरे लिए प्रे करोगे? मैंने कहा यस ब्रदर, इसी के लिए तो खड़े हैं हम। क्या प्रे करनी है? ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो, मुझे अच्छी जॉब मिले। और मैंने बहुत छोटी प्रार्थना की,
स्वर्गीय पिता, तेरा कलाम कहता है तू हमारी चिंता करता है। मैं दुआ करता हूं इसे नौकरी दे, यीशु के नाम में, आमीन। कुछ लोग को लगता है छोटी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, लंबी करो। बात में मैंने भी पूछ लिया कौन सी करूं, 51 वाली करूं, 201 वाली करूं। कुछ लोग को पता है छोटी सी प्रार्थना करो ना, उनको लगता है नहीं नहीं नंडी प्रार्थना लगन दिया, छोटी प्रार्थना नहीं। जरा सोचिए, जब पतरस डूब रहा था और उस समय वो ये ऐसे प्रार्थना करता, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है, अंदर गया गेला। अरे लंबी प्रार्थना कमरे में की जाती है, पब्लिक में छोटी प्रेयर होती है। प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। मुझे आज भी याद है, एक बार मैंने महाराष्ट्र की एक प्लेस पे जब मैं प्रीच करने के लिए गया, मैंने किसी को कहा आओ मैं वचन प्रचार करूं, उससे पहले वचन के लिए आशीष मांगो, प्रार्थना करो। और वो आए, देवा एक्चुअली मराठी प्रेयर थी। और आपको पता है जब लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो हम जल्दी करते हैं कि जल्दी पूरा हो। अगर लैंग्वेज समझ में आती है तो मजा आता है सुनने में, वो समझ में ही नहीं आ रही है, मला मला मतलब होता क्या है। उन दिनों में बिल्कुल समझ में एकदम इल्लत था, मैं कुछ नहीं आता था मराठी। अभी थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो गया है। तुम लोग भी संभल के बात किया करो, थोड़ी बहुत मुझे समझ में आ जाती है भी। वो दुआ करने लग गया, ओ खुदा, ओ देवा। 5 मिनट प्रार्थना की उसने, 5 मिनट के बाद 10 मिनट छोटी सी प्रार्थना करनी थी। प्रभु जी, मेरा भाई आ रहा है, उसके ऊपर अपना मस्सा बेचना, अपने वचन को ब्लेस करना, लोग आशीषित हो। वो दुआ करते जा रहा है, करते जा रहा है, मैं उधर ही खड़ा हूं, बंद ही नहीं कर रहा है। 15 मिनट, 17 मिनट। जिस पास्टर ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, मैं उसको देख रहा था। वो मैंने 3 बार बीच में कहा आमीन आमीन, वो बंद ही नहीं कर रहा है। तब बाद में मुझे इस भाई का प्रॉब्लम समझ में आया। इसको प्रचार करने का मौका नहीं मिलता, ये दुआ में ही प्रचार करता है। हालेलुया। प्रार्थना तो हम सब करते हैं, कोई नहीं है यहां पर जो दुआ ना करे। मुझे पता है खुदा ने इस कलीसिया को इतनी बरकत तो दी है कि हम सब दुआ करते हैं। दुआ के बाद क्या करते हो? व्हाट यू आर डूइंग आफ्टर प्रेयर? देखो ना, आप इसी व्यक्ति को देख लो, पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, खुदा एक बच्चा दे दे। एलिशिबा दुआ करती रही, वो भी दुआ करता रहा। जब खुदा बरकत देने आया तो पीठ दिखा रहे हैं ये लोग। आप जानते हो, कभी कभी आप ऐसी दुआएं करते हो कि खुदा अगर उसी दिन सुन लेना, यू आर नॉट प्रिपेयर। बिलीव मी। प्रभु मुझे कार दे। खुदा गैरेज किधर है? किधर खड़ी करेगा? चौथे माले पे? पार्किंग किधर है? प्रभु मेरे को 1 करोड़ दे, तू आज ही चर्च छोड़ देगा। सोचो, परमेश्वर किसी को 1 करोड़ दे आज ही, अगले संडे दिखेगा? किधर हो भाई? भाई वो 1 करोड़ संभालने के लिए पीछे लगा अपना। कही अपने पास वाले से, सोच समझ के दुआ करो। और परमेश्वर भी बड़ा महान है, वो आपको धीरे धीरे देता है, स्लोली स्लोली देता है, ताकि ये भागे नहीं। गॉड इज अ वेरी वाइज गॉड। आमेन। चलिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको टीच करना चाहता हूं, आफ्टर प्रेयर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आमीन। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत ध्यान दीजिए। जिंदगी और मौत निर्भर है इस पर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नीति वचन में लिखा है, तुम्हारी जुबान में तुम्हारा जीवन है और तुम्हारी मौत है। मुझे हमेशा लगता था लोग सिर्फ एक्सीडेंट से मरते हैं, बीमारियों से मरते हैं, लेकिन बाइबल बताती है एक्चुअली लोग अपनी जुबान के कारण मरते है ना। हम स्टार्ट करें।
आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें मत्ती का 13 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13। आज थोड़े ज्यादा स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे इन चीजों को समझने के लिए। ब्रदर 13 का 53 से लगाइए। अच्छा सुने, जिनके पास बाइबल है आप खोलें, जिनके पास नहीं है यहां देख सकते हैं। ओके, एक मिनट। फाइन, गली वाले दिख रहा है? अरे दो थंब में एक तो दिखाओ। बरोबर पूछ रहा हूं। हाँ, अब देखिए, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वो वहां से चला गया। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। पीछे वालों को आवाज आ रही है ना? गुड। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वो वहां से चला गया। ओके, अब देखो यीशु कहां गया है। और अपने नगर, आप याद रखिए, यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ, पर उसका पालन पोषण बैतलहम में नहीं हुआ, नासरत में हुआ। बाइबल बताती है वो अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले। जीसस इनके बीच में रहा था, अब सडनली वो इनके बीच में एक प्रीचर की तरह काम कर रहा था। ओ मेरी दुआ है परमेश्वर हमारी गवाही ऐसे बनाए कि लोग चौंक जाएं। आमीन, यस आमीन। मैं बिलीव करता हूं कि अल्कोहल लेने वालों को वो अपोस्टलिक बना दे। आमीन, गॉड बी द ग्लोरी। यस, परमेश्वर कर सकता है। आप याद रखना, आप खुदा से कहो, खुदा मुझे दे, मैं तुझे महिमा दूंगा, वो देगा। बिल्कुल, सुलेमान के सामने प्रभु आया, परमेश्वर ने कहा क्या चाहिए? बोलता है मुझे एक अच्छा विवेक, अच्छी बुद्धि दे, ताकि ये लोग जो तेरे हैं मैं उनका न्याय और उनको शिक्षा दे पाऊं। खुदा कहता है वाओ, बहुत अमेजिंग थिंग मांगी है, अब पैसा भी ले। जब हम वो मांगते हैं जो खुदा को अच्छा लगता है, तब वो आपको वो देगा जो आपके लिए भी जरूरी है। राइट? जब हन्ना ने कई साल तक बच्चा मांगा, नहीं मिला, जब नबी मांगा मिला। तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बोलो बाजू वाले को, तुझे रोटी कपड़ा मकान की कोई चिंता नहीं करनी है। हाँ, बिल्कुल मत किया करो। जो खुदा एलिया को देना जानता है वो आपको भी देगा। अगर यहां पर कोई भी ऐसा बैठा है जो उसको तकलीफ, भविष्य की बड़ी चिंता है, सुनिए, कई लोग कहते हैं हमारा नसीब खराब है। कई लोगों को मैंने सुना है कहते हैं हमारा नसीब खराब है। मसीह लोग भी कहते हैं आजकल। तो अब क्या करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ा है तो एक्सपेक्ट भी यही कर सकते हैं इनसे हम। नसीब में लिखा है, नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भविष्य आपके साथ रहता है, आपके साथ रहता है वो। एक क्रिश्चियन को कभी ये कहना ही नहीं चाहिए, एक मसीह व्यक्ति को, कि मेरा भविष्य पता नहीं क्या है। अरे मेरा भविष्य रहता है मेरे साथ। He is my future. He is my alpha and omega. He is my beginning and the end. वही मेरा प्रथम है, वही मेरा अंत है, वही आदि है, वही अंत है। आमीन। देखिए ये लोग क्या कर रहे, ये लोग क्या कह रहे हैं, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले, ये करता कैसे है? अरे यार ये तो वही थी ना जो बुराइयां करती थी, अभी हालेलुया बोलती है। अरे ये तो वही है ना, शराब पी के रात को 1 बजे घर पे आता था, आजकल पता नहीं इतना लेट बाइबल में लेके आता है।
ओ, मेरी दुआ है आपकी गवाहियां लोगों को चौंका दे। हाँ, आगे। क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं है? इसका डैड कारपेंटर नहीं है? देखो ये लोग बोल क्या रहे हैं। और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसकी भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं है? देखो लोगों की लैंग्वेज देखो जीसस के लिए। आगे। और क्या इसकी सब बहनें बहनें मतलब यीशु की कम से कम 2 बहनें थी। बहन नहीं लिखा है, बहनें। इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? तुम्हारा बाप भी नहीं समझ पाएगा। यस, बिल्कुल। बाइबल कहती है वो ऐसे ऐसे काम करता है जो गिने नहीं जा सकते। बिल्कुल। आगे। अब देखना क्या लिखा है। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने नगर और अपने घर को छोड़ और कोई और कहां निरादर नहीं होता। भाइयों, याद रखो, घर पे बेइज्जती हो, यह भविष्यवाणी पहले से ही लिखी गई है। कई सारे लोगों को जब घर में इज्जत नहीं मिलती तो वो बहुत डिस्टर्ब होते। ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, घर की मुर्गी दाल बरोबर है। ठीक है? कभी ऑफेंड मत हुआ करो इज्जत न मिलने पर। बहुत सारे लोगों को जब ऑनर कम मिलता है, भले रिएक्ट न करें पर वे अंदर से डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, आपको इज्जत क्यों चाहिए? पहले मुझे यह बताओ। मुझे सवाल बताइए, आप कौन हैं? कौन है? कौन आप? मुझे बताइए, आप क्या शख्सियत है? कुछ तो बताइए अपने बारे में। आप कौन हैं? वाई यू वॉन्ट रिस्पेक्ट? एक सवाल पूछ रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन। मैं अपने आप से पूछता हूं कई बार, तो के इज्जत है शो खपाई, सॉरी, तो तेरे को रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? क्यों लोग तुझे सैल्यूट करें? क्यों तेरे आने पे लोग खड़े रहें? क्यों तुझे आगे की बेंच में बिठाया जाए? क्यों सब तेरी तरफ देखे? तू है कौन? बाफ की तरह है तू? कुकर प्रेशर से निकलने वाली बाफ। खुदा ने ये हमें नाम दिया है। पढ़ के देखो खुदा के कलाम में, तुम हो कौन? बाफ की तरह। सेकंड्स के लिए खाली दुनिया में आए हो। आपको पता है यीशु मसीह उनके लिए मरा जो आज जन्म ले रहे हैं। आप आज जन्म ले रहे हैं, वो आपके गुनाहों के लिए मरा। आप बिलीव करते हो वो मेरे लिए मरा। आप कहेंगे ब्रदर मैं पैदा आज हुआ हूं। याद रखना, आप समय में रहते हो, खुदा समय में नहीं रहता। उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी नहीं है। उसके लिए यीशु आज ही मरा है। कौन है हम लोग? क्यों? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे इज्जत, आजकल घमंड को नया नाम मिला है, सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्या मतलब? काहे की सेल्फ रिस्पेक्ट? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को इज्जत नहीं मिलती और आप ऑफेंड होते हो, मैं एक सिंपल आपसे पूछना चाहता हूं, हु आर यू? आप कौन हैं जो आपको इज्जत चाहिए? इस दुनिया में इज्जत मिलना कोई बुरी बात नहीं है, पर इस दुनिया में इज्जत की भूख रखना बड़ा प्रॉब्लम है। इफ somebody respect you, take it, but don't desire. ये ऐसा जहर शैतान ने लोगों के अंदर डाल के रखा है जो लोगों को खोखला करता जाता है। मुझे कोई भी कहता है ना पास्टर जी, मैं उसको ये नहीं कहता हूं मुझे पास्टर मत कहो। कोई मुझे कहता है ब्रदर जी, मैं उनको बोलता हूं ओके थैंक यू।
कोई मुझे फ्लावर देके जाता है, कोई मुझे चॉकलेट देके जाता है। मेरे पास डायरियां हैं बहुत सारी, जिनमें मैं, उनको पता है ब्रदर बहुत लिखते हैं, कोई मुझे डायरी देता है, मैं ले लेता हूं। लेकिन मैं वेट नहीं करता हूं कि आप मुझे कुछ देंगे। मुझे जो कुछ मिलता है, विश्वास कीजिए, मुझे कोई 5 रुपए का चॉकलेट देता है ना, मैं वो भी बैग में रख देता हूं। मुझे कोई डायरी देता है, वो भी बैग में रख देता हूं। मैं किसी के भी छोटे से गिफ्ट का निरादर नहीं करता, मेरा खुदा जानता है। लेकिन विश्वास कीजिए, जब मैं यहां पर खड़ा रहता हूं ना, तो मैं गिफ्ट्स पाने के लिए नहीं खड़ा रहता हूं, मैं आपसे मिलने के लिए खड़ा रहता हूं कि आप आएंगे, हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम एक परिवार हैं। पहले तो मैं रुकता भी नहीं था, मैं बहुत थक जाता था, मैं चला जाता था। अब मैं रुकता भी हूं। मुझे लगता है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उम्मीद से आते हैं कि पास्टर से 2 मिनट मिलना है। मैं यहां पर खड़ा रहता हूं। मैं फिर से कहता हूं ब्रदर जी, ओ मेरी प्यारी बहन, मैं फिर से कहता हूं, आदर मिलना बहुत अच्छी बात है। आदर की भूख न रखें। इस दुनिया में अगर कोई कुछ है तो वो सिर्फ जीसस है, और कोई नहीं है। यू नो आपको किस चीज से डिस्टर्ब होना चाहिए? व्हेन योर लाइफ नॉट ऑनरिंग हिम। जब आपकी जिंदगी उसका आदर न करे ना, इट विल रियली डिस्टर्ब यू। ये आपको डिस्टर्ब करना चाहिए। वाई यू वांट रिस्पेक्ट? चलो मैं आप सबसे पूछता हूं, क्यों चाहिए इज्जत? क्या किया है आपने सताने के सिवा? उदाव मके उच्चारण का सिवाय कहो शातव, मुझे बताइए क्यों इज्जत चाहिए? उसने क्या किया है पता है आपको? यहां देखिए, लाखों स्वर्गदूत उनके बीच में बैठता है। कुछ स्वर्गदूत हैं जिनके जिनके पूरे बदन पे आंखें ही आंखें, जो दिन रात उसे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। उनके बीच की महिमा छोड़कर वो वहां से नीचे उतरा है, इंसान की तरह आया है, गालियां खाई, बेइज्जत हुआ, पता नहीं क्या क्या उसको कमेंट्स कहे गए। वो खुदा जो सबसे पवित्र है, उसे कहा गया तू बाल जबूल है, तू दुष्ट आत्मा है। हर एक की बेइज्जती सहता था, शांत रहता था, कभी किसी को हुल नहीं दिया, कभी उसको ऐसा नहीं कहा तुझे पता है तू किससे बात कर रहा। आप लोग खोलते हो ना ये सब घर के अंदर, तो एक खबर थी माया की, तू कौन है? हाँ, एक चिमटी मारेगा ना वो कोमा में चला जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक चिमटी मारेगा ना, एक चिमटी, करण इधर तो आ। चिमटी समझते हो? चिमटी चमाट में तो ऊपर चले जाओगे। यहां देखो, एक चिमटी मारेगा ना, चिमटी, सालों के लिए बेहोश हो जाओगे। है कौन? आपको पता है मैं कैसे निकला हूं इस गंदे बॉन्डेज से बाहर? मैं खुद से पूछता था, क्या किया है तूने जो रिस्पेक्ट करता रहता है? इसीलिए प्रकाशित वाक्य के हर स्वरदूत के मुंह में यही गीत होता है, वही आदर के योग्य है। रीड इट, वही लिखा है। पूछो बात चले को चिमटी चाहिए? हाँ, उसकी चिमटी लंबा आराम करवा देती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यीशु ने कहा मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, चाहिए ही नहीं तुम्हारा आदर। मैं फिर से कहता हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। अगर कोई आपकी इज्जत करता है, टेक इट, थैंक यू बोलो उसको, थैंक यू आपने मुझे ऑनर दिया। लेकिन ऐसी कभी भूख मत रखो कि आप बैठे हो कि कितने लोग आएंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, जय मसीह कहेंगे। डोंट लिव लाइक अ डिक्टेटर। नम्र बने, जाएं, खुद निकलें, खुद सबसे मिलें, खुद प्रेज द लॉर्ड कहें। कई बार हम पुराने लोगों में बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं। साल इधर तो आ, बहुत सारे पुराने लोगों को मैंने देखा है मीटिंग के बाद, इतना मरे जाते हैं एक दूसरे के लिए, नए लोगों से मिलेंगे नहीं। पुराने नए लोगों से मिलते हो?
कितनी पुरानी बहनें बैठी हैं यहां पर हमारी कलीसिया में, जो नए लोगों से जाके मिलती हैं। किसी न्यू पर्सन के पास जाते हो, जा बैठ जा। बोलिए भाई लोग, आप लोग जाते नए लोगों के पास? खुदा ने 1 किलो प्यार दिया है ना, तो 1 किलो पूरा उसको देना है, 100-100 ग्राम सबको देना। कुछ गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं तो उठ के चले जाओ। अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। कभी भी ये बात याद रखो, एक ही पर्सन है जिसने सच में उसकी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया है, उसने हमारे लिए मार खाई है, वो हमारे लिए श्रापित हुआ है। चलो उसे इज्जत दें। आइए, लेट्स सैल्यूट हिम। कम ऑन, वी वर्शिप यू जीसस। अरे वही है। He is a captain of our salvation. Lord, we salute you. हे सेनाओं के यहोवा। अरे उसको आदर मिलना चाहिए। मैं कभी कभी किसको बोलता हूं, प्रीच करो, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमको डर है, कुछ गलती हो गई तो लोगों के सामने मैं कम हो जाऊंगा। यू लव योर सेल्फ मोर देन गॉड। हालेलुया। अब देखिए आगे, अरे अमेजिंग है, आप बिलीव नहीं करेंगे संदेश कहां चला जाएगा। बात नहीं, आगे। और उसने वहां अभिषेक की कमी के कारण सामर्थ के काम नहीं किए। इज दिस रिटन? आप बिलीव करिए, यीशु के ऊपर एक ऐसा अभिषेक था, वो दुष्ट आत्माओं को एक बार बोलता था वो निकलते थे, वो पहाड़ों को कहता था वो उखड़ जाते थे, वो समुद्र को कहता था वो शांत हो जाते थे। उसके ऊपर ऐसा अभिषेक था कि उसे दोबारा कुछ बोलना नहीं पड़ता था। लेकिन देखिए यहां पर, उनके अविश्वास के कारण जब वो वहां पर आया तो उन्होंने उसे वो एटमॉस्फेयर नहीं दिया जिससे वो काम कर सके। आपको पता है स्वर्ग इतनी अच्छी जगह क्यों है? क्योंकि वहां पर प्रेस का माहौल है। वहां पर लोग बुराइयां नहीं करते। ओए क्या कर रहा है स्वरदूत, तेरे को क्या करने का, तू अपना काम करना। वो लोग ऐसे बात नहीं करते वहां पर। हम लोग कैसे बात करते? रूट, टेढ़े मेढ़े। हर स्वर्गदूत एक ही बात कहता है। वो एक दूसरे को क्या कहते हैं? पवित्र 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 लिखा है, एक दूसरे को कहते हैं। स्वर्ग क्यों है? आज मुझे बताइए, मौत आपको डराती है कि कहीं ना कहीं मौत की खबर आपको खुशी देती है कि यीशु के पास जाएंगे? मैंने देखा है, हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं मृत्यु यीशु तक पहुंचने के लिए हमारा एक दरवाजा है। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, अभी भी आपको मौत डिस्टर्ब करती है? हेलो, कम ऑन, कोई है यहां पर? आप जानते हैं स्वर्ग क्यों है? Why heaven is heaven? क्योंकि वहां कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि लोग वहां वहां की बातें नहीं करते, वे सच में खुदा को ऊंचा उठाते। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं मुझे सच बताइए, आप दुआ के बाद क्या खुदा को घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर जगह पे क्या वैसा माहौल देते हैं कि वो काम कर सके? लिखा है यीशु उनके अविश्वास के कारण, अभिषेक की कमी के कारण नहीं, उनके अविश्वास के कारण। वो अविश्वास कैसे आया? जो भी ऊपर आपने पढ़ा ना, जो जीसस के लिए वो बात कर रहे थे, वो सब अविश्वास की लैंग्वेज है। अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार के। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के बाद क्या बोलते हो वो देखो। क्या आप परमेश्वर को माहौल देते हो काम करने का? क्या आप उसे एक एटमॉस्फेयर बना के देते हो, कम तू आ और कुछ कर हमारे लिए? बोलिए बोलिए।
पूछो अपने बाजू वाले को, क्या आप उसे एटमॉस्फेयर देते हो? इन लोगों के अविश्वास के कारण वो कुछ नहीं कर पाया। चलो मैं आपको एक और ब्यूटीफुल इंसिडेंट बताता हूं, मेरे जहन में आ गया अभी। यीशु मसीह याईर के घर पे गए। जैसे वो वहां पर गए, खुदा का कलाम कहता है वहां पर लोग रो रहे थे। मर गई, भजिया रखा था खा के नहीं गई, कहते ना ऐसे लोग, कई लोग, मर गई। यीशु ने उनको बाहर क्यों निकाला? मुझे बताओ, क्यों निकाला? क्यों? वो लोग देखते तो विश्वास में नहीं आते। लिखा है उसने सबको कहा घर ही चला, चलो निकलो, ओ भाई चल, ओ आंटी पता है चल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीते जी पानी नहीं पूछेंगे, मरने के बाद आंसू बहाएंगे। हाँ मैंने देखे हैं, बिल्कुल। जब बाप और मां मरने के लिए आएगी सब बैठ जाएंगे, मां जा रही है, नहीं आ रही हूं। मां मेरे नाम पे क्या? मुझे पता है। तो मां भी समझ जाती है निकम्मी संतान आई पैसे लेने के लिए। हाँ मैंने देखा है, जब मां बाप बूढ़े होते हैं तो इंटरेस्ट जागता है। क्यों? एक साइन नहीं करके क्या तू फंस गया, है ना? व्हाट अ पैथेटिक जनरेशन, जो मां बाप के पीछे इसलिए चलती है क्योंकि उनका मिल जाए। कुछ लोग होते हैं जीते जी किसी को नहीं पूछेंगे, मरने के बाद चांगला मानुस, अच्छा व्यक्ति था, कर्जा 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 देता था, लेता भी नहीं था। बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। किसी ने कहा मरते मरने समय हर कोई कंधा दे देगा, कोई जीते जी दे दो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने पास वाले से कहिए मुझसे जीते जी प्यार कर। जीते जी पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद कौओं को खिलाएंगे। दिस इज ट्रुथ, ये सच है। जीते जी पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद लोगों को खिलाएंगे, इसको खिलाएंगे उसको पहुंचेगा। ये होता है। यीशु ने कहा बाहर निकलो। प्रभु क्यों? या कोई डिस्टर्ब कर रहे थे? सूरज मैं वहां काम नहीं कर सकता जहां अविश्वास है, मैं वहां काम नहीं कर सकता। आप याद रखिए, परमेश्वर अविश्वास के माहौल में कभी काम नहीं कर सकता। परमेश्वर को काम करने के लिए सिर्फ इंसान की एक चीज की आवश्यकता है, वो है फेथ, सिर्फ विश्वास। चाहे कितने भी सर्कमस्टेंस खराब हो, चाहे हालात कितने भी हो, आपके मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, खुदा मुझे पता है तू तूफानों को शांत कर सकता है, तू कर सकता है खुदा। विश्वास करेंगे। संदेश अभी शुरू ही नहीं हुआ है। चलिए अब अपना मैसेज शुरू करते हैं। अब बहुत खूबसूरत है ये, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आज आपको समझ में आएगा एक्चुअली इंसिडेंट के पीछे बात क्या थी। बड़े ध्यान से सुनिए। आपने किले देखे? किले जुन्नर गए कभी? जुन्नर, लाल किला देखा है आपने दिल्ली में? हाँ जी, देखा होगा आपने। बहुत बड़े बड़े किले हमारे कल्याण में भी है, दुर्गाड़ी किला। हाँ, अंदर मत जाना, खाली बाहर से देख लेना। कितनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। इजराइलियों के दिनों में एक नगर था जो बड़ी बड़ी दीवारों से ढका हुआ था, जिसका नाम था यरीहो। इसकी दीवारें बड़ी लंबी लंबी थी और बकायदा वो दीवारें इतनी चौड़ी होती थी कि लोग वहां रहते थे। आप पढ़ सकते हो, राहाब वेश्या का घर उस दीवार से लगकर था। आप शायद बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते होंगे हमारे इंडिया में गाड़ने का सिस्टम कैसा है। एक बॉक्स लिया जाता है, उसमें एक व्यक्ति को रखा जाता है
उसके बाद खड्डा खोदा जाता है उसकी साइज का, और फिर अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन आप मिडिल ईस्ट में जाओगे ना, वहां डिफरेंट है। वहां पर चट्टानें खोदी जाती और बॉडियां अंदर रख के उस पर रोल लगा दिया जाता है। उनकी कब्रें ऐसी होती हैं। आपने देखा जीसस की कब्र ऐसी थी, वो वहां का कल्चर है। जब मैं मिडिल ईस्ट में था, मुझे एक भाई ने बताया, वहां पर बोला ब्रदर यहां पर कब्रें ऐसी भी होती है अमीरों की, चट्टानों में बड़ी बड़ी दरारें ये तोड़ते हैं और मोस्ट ऑफ अमीर लोग खरीदते हैं वहां पर। आप जानते हैं बाइबल बताती है इजरायली लाखों लोग अंदर जा रहे थे और उन दिनों में लीडर था यहोशू था। एंड यू नो, जब वो अंदर जा रहे थे तब उनको एक नगर पास करना था जिसका नाम था यरीहो, इन इंग्लिश कॉल जेरिको। आपने देखा है ना, ये वही नगर है जिसको परमेश्वर ने बनाने के लिए मना किया था। यदि कोई यरीहो को बनाए, जो उसकी नींव रखे, उसका पहला पुत्र मरे, जो उसका सुपर स्ट्रक्चर रखे, उसका अंतिम बेटा मरे। जीसस ने बिरतुमाई को यरीहो में चंगा किया था, और उसका पहला बेटा था, वो बलिदान हुआ। रीड इट। उसने वो कर्ज अपने ऊपर लिया। व्हाट अ गॉड वी हैव। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है जो इस नगर की नींव डाले उसका पहला पुत्र मरे, और जो इसके ऊपर रद्दा रखे उसका अंतिम पुत्र मरे। यहोशू ने इसको कर्ज किया था क्योंकि यरीहो वन ऑफ द थिंग, एक चीज उसमें थी, हर कोई जादू टोने में इन्वॉल्व था। आप जानते हो इन दिनों में लोग ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ जेलसी, बिजनेस डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक आदमी को पैरालाइज करने के लिए। और याद रखना, जिस भी व्यक्ति ने जादू टोना किया, विश्वास कीजिए बाइबल कहती है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। जिस रात शाऊल राजा एक जादू टोना करने वाली बहन से मिला, अगले दिन वो मरा। रीड इट। नेक्स्ट डे ही डाइड। कई लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर, जादू टोने करने वाले नबियों की आत्माओं को बुला सकते हैं? नबियों की आत्मा नहीं है, वो डीमन है। वो नबी की आत्मा नहीं है, गलती मत करना समझने की, वो एक दुष्ट आत्मा है। अब प्रभु के नबी इनके कहने पे आएंगे। वो एक डीमन है। उसे देखा, उसने मौत की खबर बताई, उसने विश्वास किया इसलिए मरा। कल तू मेरे साथ यही होगा। कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे होता है? पढ़ के देखो कुरिन्थियों, तेजो में स्वर्गदूत भी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। द बाइबल सेज इन द एंजल ऑफ लाइट। कभी कभी हम चीजें समझ नहीं पाते। बाइबल इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम समझ सकें। आमेन। अब बाइबल बताती है उनके सामने यरीहो आया जो पूरी तरह से जादू टोने में इन्वॉल्व था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इस कलीसिया में पहली बार ही क्यों ना आए हैं, कभी इन कामों में मत जाना, और न कभी कोई काम करवाने के लिए इनके पास जाना। बर्बाद हो जाएंगे आप। खुदा मेरे शब्दों को खत्म कर दे, कभी आपके साथ ऐसा ना हो, पर मैंने किसी को आबाद नहीं देखा है वहां जाके। कुछ भी खिला देंगे। ये बबूती है? बबूती नहीं है जी, मुर्दों की राख है वो। एक मछली निकालने के लिए आपके ऊपर 10 मछलियां डाल देंगे अंदर, पूरी जिंदगी चक्कर मारते रहोगे। 6 महीना रिलीफ, 6 महीना प्रॉब्लम, 6 महीना रिलीफ, 6 महीना प्रॉब्लम। वो इतने सयाने हैं, जो जिसके पास गया उसके पास जाता ही रहेगा। मेरा एक दोस्त है, इतना आदी हो गया था उनके पास जा जाके वो रोज उसको नींबू में टार्चनीज डाल के, सेप्टिपिन्स डाल के देते थे, और वो यहां पर पॉकेट में लेके घूमता था, इसको लेके घूम। एक बार वो उस बाबा के पास गया, बोला बाबा मेरा पूरा जीवन नींबू नींबू हो गया है। मेरा दोस्त है, इतने नींबू लेके घूमता था। कभी कभी तो वो इतना उसका काम सीख गया था, फ्री में जाके वहां बैठ जाता था, बोलता था कुछ काम दे, बोलता था ठीक है, पिन डालता रहे। वो ऐसे ही बैठ के पिन डालता था वहां पर बैठ के। इतना कहीं अपने पास वाले को, जादू टोने वालों के पास कभी मत जाना। मैं आपसे एक विनती करूं, पॉजिटिवली लेंगे।
तुमको नहीं आना ना यीशु में, मत आओ, इनके पास मत जाओ। रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी मर्जी है, जब आपको लगे ना यहां आना है आप आना, लेकिन इनके पास कभी मत जाओ। बाइबल बताती है इनके जिंदगी से कभी बुराई दूर नहीं होगी। दूर रहो इन बातों से। खुदा का कलाम कहता है जब वो वहां से जा रहे थे उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें देखी। थैंक गॉड द पीपल लाइक जोशुआ, जो दुआ करते थे, जो खुदा के साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद प्रभु का अब्राहम जैसे लोगों के लिए कि जब उसे कहा गया अपने बेटे को मार, तो उसने ये नहीं कहा कि ये शैतान की आवाज हो सकती है, वो जानता था ये खुदा है। क्या लोग थे ये, इनको ये नहीं पता था कि हर नेगेटिव वॉइस जो है वो डेविल की तरफ से होती है। दे अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। कितनी अमेजिंग बात है ना, उन्होंने पवित्र आत्मा को विस्पर सुना था। 18 साल मसीह में आने के बाद आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हो ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है, ही नेवर शाउट, ही ऑलवेज विस्पर। वो कभी चिल्लाता नहीं है, वो हमेशा विस्मयकारी आवाज में कहेगा, पीटर पीटर, यस डू दिस, ये कर। अगर आप नहीं करोगे ना, ए पीटर, he never shout, he's a gentle holy spirit। वो हमेशा, मैंने बिलीव कीजिए 18 साल उसके साथ चलने के बाद मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैंने कभी उसके लाउड वॉइस को नहीं सुना है कि वो जोर जोर से चिल्लाए। he always whisper, एलिया एलिया, यस सारपात को जा। आप सुनना चाहते? बी सेंसिटिव। अपने अंदर ट्रैफिक मत आने दो। सारा दिन दिमाग चल रहा है, सारा दिन बैठे हो रील्स देख रहे हो, सारा दिन बैठे हो टाइम पास कर रहे हो। जंक अंदर मत लो, जितना हो सके दुनिया से दूर रहो, ताकि तुम्हारे अंदर पीस आ सके। उस पीस में ही आवाज आएगा। इसलिए उसे सबसे पहले मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहला वर्ड कहा, शालोम शालोम, शबत शालोम, तुम्हें शांति मिले। हे तूफान शांत हो जा, मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। पॉल कहता है परमेश्वर का अनुग्रह, दया और उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे। ओ शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलवाएगा। He is a God of peace. Yes, 100% He is a God of peace. वो शांति का खुदा है। God is not the God of confusion, but He's a God of peace. Hallelujah. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Are you learning? आप कुछ सीख रहे हैं? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है इजराइलियों के डर के मारे उनके सारे दरवाजे बंद थे। एंड थैंक गॉड पीपल लाइक जोशुआ, यहोशू जैसे लोगों का धन्यवाद जो परमेश्वर को सुनते हैं। आई थैंक, मैं सच कहता हूं, हर उस व्यक्ति के लिए मैं ताली बजाता हूं जो खुदा को सुनता है। मैं जानता हूं ब्रदर आपने कितनी मेहनत की होगी। I know your struggles, अगर आप खुदा को सुन पाते हैं तो। और यहोशू वहां खड़ा हुआ, खुदा ने कहा कोई हथौड़ा, कोई फावड़ा, कोई भी लोहे की चीज लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करो, हर दिन एक चक्कर मारो और हर चक्कर साइलेंट हो, लेकिन 7वां चक्कर शाउट्स हो। अब इजराइली घूमने लग गए दीवार की तरफ। उन्हें कहा गया शांत रह के चक्कर मारो। अगर उनको ये नहीं कहा जाता तो वो ये कहते यहोशू पागल है। क्यों? दीवार ऐसे गिरती है क्या? पता नहीं क्या करता है, वो भी ऐसे ही था लाल समुद्र वाला। ये लोग कुछ भी करते हैं। 3 चक्कर हुए हैं अभी।
मुझे तो इनकी बातें ही समझ में, काश वो समुंदर खुल जाए, मैं वापस लौट जाऊं। बात तो सही है। चक्कर मार, चक्कर आ रहा है, चक्कर मार मार के। और ताई तू कसी यार, अगर उनका मुंह बंद नहीं किया जाता ना, विश्वास करो 7 नहीं 7,000 चक्कर में भी नहीं टूटती। हमारे हमारे हम में से यहां पर कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं और मैं आपको जानता भी नहीं हूं, बट मुझे लगता है होंगे जरूर, कि प्रभु अगर आपको गूंगा कर देना, आप बहुत उन्नति करोगे। तो कितने लोग चाहते हैं मैं प्रार्थना करूं? यस, बिल्कुल। बहुतों की जुबान उनका प्रॉब्लम है, बहुतों की जुबान उनका इश्यू है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु अगर उनका मुंह खुला होता तो वो पहले क्या क्या कमेंट्स करते। पहले इशारों से बात करते। अभी फ्रस्ट्रेशन पूरा भरा नहीं है ना, पता नहीं क्या हो गया। आदमी बुढ़ापे में सठियाते हैं, मुझे पता है इतने। चल ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। सच कहता हूं, प्रार्थना कर, वो समुंदर बंद करवा दिया था उसने। ये वापस खुले में भाग जाऊं। फिरौन अच्छा था हमारे लिए, मछलियां तो मिलती थी। हाँ वही सुरमाई मिलती थी, सुरमाई पापलेट, लेकिन अच्छा था ना जो भी था। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वो लोग। खुदा ने कहा शांत रहो, कुछ नहीं करना है, चुप करो। लेकिन 7वें चक्कर में उन्होंने संदूक उठाया। दे कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उन्होंने उसको उठाया और उठाते उठाते आगे नरसिंगे। उनके हाथ में नरसिंगे थे, और जैसे उन्होंने सुना नरसिंगे की आवाज, खुदा ने उनको कहा बोलो जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार 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 जय जय। जब वो जय जयकार कर रहे थे, अचानक उन लोगों ने फील किया वो दीवार हिलने लग गई। वो दीवार गिरने लगी। क्यों? क्योंकि राजा उतर आया था। See this? वे वर्शिप कर रहे हैं और दीवारें गिरती जा रही हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी दीवारों को तोड़ो मत, अपनी दीवारों को बताओ तुम किसके हो। खुदा ने आपको हार्डवर्क करने के लिए नहीं बुलाया है। हार्डवर्क सर्वेंट्स के लिए होता है, आपके लिए नहीं है। अगर आप एक सर्वेंट ऑफ गॉड हैं, यस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप में से जितने भी चर्च के लोग बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, दीवारों को तोड़ो मत, दीवारों से लड़ो मत, दीवारों को बताओ तुम किसके हो। तुम्हें दीवारों के सामने प्रेस करने की जरूरत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। जब भी जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारे जिंदगी में दीवारें आए, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आए, तुम्हारे बीच में रुकावटें आए, डरो मत, सिर्फ उसको प्रेस करो, उसकी बड़ाई करो। तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू इन दीवारों से बड़ा है, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तेरे आश्रय पे जीता हूं, मैं तुझ पर अपना भरोसा करता हूं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरे छुपने का स्थान है। जब मैं तुझे पुकारूंगा, मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, तेरे कलाम में लिखा गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उसे प्रेस करेंगे, विश्वास कीजिए वो उतरेगा दीवारों को तोड़ने के लिए। That is your God. अब बड़े ध्यान से सुनिए। नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू अ रेवलेशन।
अब मैं आपको एक रेवलेशन बताता हूं, आप आराम से पढ़िए, आप मत खोलिए। ब्रदर इब्रानियों 11 अध्याय, जल्दी जल्दी, कोई बाइबल मत खोलिए, सब यहां देखिए प्लीज। 11 चैप्टर। ओ थैंक यू लॉर्ड। 11 अध्याय उसका 30 वचन, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। 11:30, दिस इज रेवलेशन। विश्वासी से यरीहो की शहरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो गिर पड़ी। हम लोग क्या बोल रहे थे, कैसे गिरी? जब हमने खुदा की, यहां प्रेस का जिक्र नहीं है। इसका मतलब विश्वास प्रेस करता है। देखिए यहां पर प्रेस का जिक्र ही नहीं है। यहां यह नहीं लिखा है ओ बड़ाई करने की वजह से वो दीवार गिरी। वो कहते नहीं, ये विश्वास से गिरी है। कैसे? जो विश्वास करता है वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो परमेश्वर को महिमा देता है। यहां देखिए, नौकरी नहीं है ना, काम नहीं है ना, कुड़कुड़ाओ मत, कहो जोर से, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरी नौकरी पड़ी हुई है, मैं जानता हूं आपने मेरे लिए रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बोलते हैं आप? दुआ के बाद ये लैंग्वेज होनी चाहिए। इट विल बी योर लैंग्वेज। आपने दुआ की ना, आपको टांगों में दर्द है, स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम में मेरे घुटनों को चंगा कर। सबसे पहले तो इस तरह प्रार्थना करो कि तुम्हें स्ट्रगल ना करना पड़े। देना जी नहीं, स्वर्ग में रोज नए नए घुटने बनते, रोज नए घुटने बनते। रोज बनते, करोड़ों बनते। आप सोचो ना, ये जो गवाहियां होती हैं, लीवर मिला, हार्ट ठीक हो गया, ये कहां हो गया, उनको पता है अच्छे से कौन सी चीज किधर लगानी है, उनको अच्छे से पता है। डॉक्टर फाड़ता है, ये करता है, वो करता है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर ही अंदर निकाल के दर्द डाल देते। चलो चलो देखो, काय को रिपेयर करने के लिए जाते हो? इसको बोलो नया चाहिए। गिव मी अ न्यू आईज, गिव मी अ न्यू लीवर, गिव मी अ न्यू किडनीज, गिव मी अ न्यू हार्ट इन द नेम ऑफ यीशुआ। प्रभु मुझे चंगा कर, मैं गोवा घूमने नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। मुझे नई नौकरी दे, अयाशी नहीं करूंगा, उस पैसे से तेरी कलीसिया को सपोर्ट करूंगा। मुझे नया घर दे खुदा, इसलिए नहीं कि मुझे वहां से व्यू देखना है, मैं अपने घर पे संगति करूंगा। हर चीज उसके द्वारा और उसके लिए होनी चाहिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हैं वो लोग जो दुआ करने के बाद ये जानते ही नहीं है कि बोलना क्या है? बहन कैसे हो? जैसे चलाए शो जिया हलाए सुठो हलाई दो। कुछ लोग को मैं पूछता हूं कैसे हो, जैसे चलाए, जैसे उसकी मर्जी हो। बाह मोड़े दिलती थी। हाँ बिल्कुल, मैं लास्ट वीक अपनी एक सिंधी बहन से मिला यहां पर, थोड़ा सिंधी में बात करूं चलेगा? मैं तुमको बात में बताऊंगा। मैं क्या सिंधी भेण सां मिलियो, कीअं आहियो आंटी? जीअं हलाए। मां पूछो, मां तो बपतिस्मा ॾिनी है कि? मैं एक बहन से मिला, शी इज अ सिंधी सिस्टर अवर। मैंने उनसे पूछा कैसे हो, तो बोलते हैं जैसे चलाए। आपको लगता है ये विश्वास की लैंग्वेज है? कभी कभी तो लोग पता है क्या करते हैं, खुदा से मांग मांग के थक जाते हैं ना, फिर नहीं मिलता है ना, बोलते हैं पता नहीं प्रभु की शायद यही इच्छा है। अपने अविश्वास को इन वर्ड्स से मत छुपाओ। द बाइबल नेवर सेड कि उनकी वो दीवार जो है वो प्रेस से टूटी है।
द बाइबल सेज वो फेथ था, वो विश्वास था उनके अंदर कि खुदा इसे खत्म करेगा। इसीलिए मैंने इस मीटिंग का टाइटल कल ऐसा रखा था, वो आगे बढ़ेगा, दीवारों को तोड़ेगा, ताकि तुम आगे बढ़ सको। Listen, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सामने देखिए, मुझे पता है जॉबलेस रहना बहुत शर्मनाक महसूस होता है कुछ लोगों को। कुछ लोग की नौकरी चली जाती है और जब वो घर में खाना खाते हैं तो उनको ऐसा लगता है यार मैं शायद एक बोझ बन गया हूं घर पे। मैं भी बहुत साल जॉबलेस था, मैंने तो कभी ऐसा फील नहीं किया, कभी भी नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। मुझे कई लोग आके पूछते थे क्या काम करते हो, मैं बोल रहा था काम तो नहीं है लेकिन काम ढूंढ रहा हूं, काम ढूंढना भी एक काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, हम अपने पिताजी का खा रहे हैं और आपको तो पता है हमारे मामा चाचा काका को हमारी कितनी ज्यादा चिंता होती है। सब आते हैं, सब लेक्चर देने, कुछ करेगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं। अभी तो मेरे पास ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, अगर खाली कोई मुझसे मिलने आए, उन दिनों में बहुत छोटा था मैं, अभी कोई भी मुझे कहे कि जीते रहो, खुश रहो, मैं सीधा बोल देता हूं उनको, बर्दाश्त कर पाओगे? और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं, आप खुश रहना चाहते हो ना, दूसरों की परवाह करना बंद करो। आपको एक काम दूं, पूरा हफ्ता करोगे? अगले संडे मुझे आके बताना। इन 4 लोगों को ढूंढो जो कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। ये कौन है 4 लोग? ढूंढो तो। ये जो कहते हैं सूत्रों से पता चला है, ये सूत्र हैं कौन? कौन है ये सूत्र? केर नियायन के इनके गोले चो ते पट्टी चो बधी कर रखनो मान। कौन है ये? अरे ये चेन्स जो बंधी हुई है ना, लोग 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 कई बार मैं देखता हूं जब भाइयों की या हमारी बहनों की नौकरी चली जाती है, बड़े शर्म फील करते हैं। वो जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, झूठ बोलते। सीधा बोलो नहीं है, इसमें क्या? सीधा बोलो नहीं है, तू खिला। कोई इतना पर्सनल हो जाता है आपके साथ और आप ताई शांत ठेवा, शांत रहा। हाँ ठीक है, सुनिए, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। आपके पास जॉब नहीं है ना, आप खुदा से मांगो। याद रखो, उससे मांग लो, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं, मुझे है ना खुदावन एक अच्छी जॉब दे। आप जानते हो प्रभु, मैं कुछ अमीर बनने के लिए नहीं करती हूं, मैं अपने घर की एक अच्छी प्रबंधक बनना चाहती हूं। मैं चाहती हूं मैं 1 कमाऊं 7 लोग खाएं, किसी को कुछ ना करना पड़े, तो मुझे इतनी बरकत दे। मुझे नहीं लगता ये मांगना कोई गुनाह है। लेकिन जब दुआ करने के बाद जब आप इस तरफ फिरते हो तो कोई भी आपसे ये कहता है ना, कैसे हो? अच्छी हूं, जॉब बता, दुआ की है, खुदा मुझे लेके देगा। इट्स वेरी सिंपल। उधर थोड़ा संभलो। ये मत कहो इंटरव्यू दिया है, फोन तो आता नहीं है, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अच्छी नहीं दिखती इसलिए कोई काम पे नहीं रखता, मैं अच्छा नहीं दिखता। सोचो इनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं कभी फिर। मैं अच्छी नहीं दिखती इसलिए कोई काम नहीं देता, खूबसूरत को मिल जाता है काम। मुझे ये सब बोलने के लिए नॉनसेंस की क्या जरूरत है? इतना लंबा स्पीच, खाली पूछा क्या जॉब है नहीं है, बस बोल दो ना। कई भाइयों के बिजनेस थोड़े डीले चलते हैं, लोग उनसे पूछते हैं और धंधा कैसे चल रहा है? ब्रदर धंधा मंदा, काम ही नहीं है। सामने वाले को देखो, इसने उसके बाद कितने कस्टमर खड़े हैं, हम सच्चाई से चलते हैं उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता, पापियों के घर भरे पड़े हैं। अरे तेरे को इतना बोलने के लिए बोला किसने? क्यों इतनी बड़बड़? सीधा बोलो, परमेश्वर चला रहा है, परमेश्वर चलाएगा।
मेरे मेरे साथ एक लड़का काम करता था, हिज नेम वाज सतीश। मुलुंड में रहता था वो। जब मैं वाइन शॉप पे काम करता था, मुझे बार बार कहता था, बॉस को बोल तेरी सैलरी बढ़ाए। मैंने कभी अपने बॉस को नहीं कहा मेरा सैलरी बढ़ाओ, कभी भी नहीं। इवन जब फेस्टिवल आता था, सब लोग उनको बोलते थे, सर साल पूरा हो गया, मैं नहीं बोलता था। मुझे एक बार उससे पूछा, तू बोलता क्यों नहीं है? मैंने उसको कहा, ब्रदर डोंट वरी, मेरा काम बात करेगा। वो मुझे 500 देता है ना, मैं 1000 का काम करके देता हूं। मैं वैसों में नहीं हूं, अगर आप 500 दोगे तो मैं 400 का काम, होते ना स्टिंजी कंजूस लोग, मैं वैसा नहीं हूं। मैं 500 रुपया देके 1000 का काम करके आता था। मैं उसको हमेशा कहता था, मेरा प्रमोशन ऊपर से आएगा, मुझे परमेश्वर बढ़ाएंगे। एंड विश्वास कीजिए, मेरे बॉस ने मुझे सैलरी भी बढ़ा के दी, और कभी कभी वो मुझे बोलते थे, अगर तुझे कोई बॉटल चाहिए तो ले जा। विश्वास कीजिए, मेरे बॉस मुझे बोलते थे। मैं वाइन शॉप पे था, फिर बाद में मुझे विवेक खाने लगा जब मैंने सच्चाई को जाना, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो मुझे बोलते थे, इंटी कुटी लेके जा। इनको सब सब पता है, इनको सब पता है। 90 ml लेके जा, ये लेके जा। एक बार तो उन्होंने मुझे 6000 वाली बोतल दी, बोला जा तू अपने पिताजी के साथ पी। मैंने कहा नहीं सर, हम लोग ये सब नहीं करते। क्यों? हम लोग मसीह हैं। अच्छा, मसीह लोग तो ज्यादा पीते हैं, मैंने सुना है। मैंने कहा अंकल, जो शराब पीता है वो खुदा में है ही नहीं, और न खुदा उसमें है। यस, बेवड़ों का खुदा शैतान है, हमारा खुदा परमेश्वर है। Our God is a wonderful Jehovah. Listen, यहां देखिए, अभी और 10 मिनट हैं। लिसन, प्रेयर करते हैं, गुड। प्रार्थना के बाद क्या करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डोंट डिस्ट्रॉय योर प्रेयर, डोंट डिस्ट्रॉय योर लेबर। प्रार्थना के बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग अपनी ही प्रार्थना को नाश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोलते हैं आप? बच्चों को भी सिखाओ, आपके छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी सिखाओ ये बातें। कभी कभी मैं लोगों को पता है कैसे सिखा देता हूं, उनको जीसस से चिढ़ है ना, मैं यीशु का नाम न लेके ऐसे सिखा देता हूं, भाई मत बोल तू ऐसा, तू ऐसे मत बोल। क्या करूं मैं? एक दिन शायद वो समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये शिक्षा बाइबल की है। बिल्कुल। कितने लोग ये गलती करते हैं, मैं फर्स्ट हूं यहां पर, प्रार्थना के बाद अलर्ट नहीं रहते। मैं आपको सच कहता हूं, मैं करता हूं ये गलती, कई बार करता हूं कि दुआ कर लेता हूं, पर दुआ के बाद क्या बोलना है मैंने कई बार ये नहीं सीखा था लाइफ में। हालेलुया। मैं एक लास्ट इंसिडेंट आपके साथ शेयर करके आपको खड़ा करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मुझे पता है आज आप में से शायद कुछ लोग सोचेंगे इस मीटिंग इतनी आत्मिक नहीं थी, पर आपको नहीं पता जिंदगी जीने का प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल है लाइफ जीने का। ट्रस्ट मी, मुझे आज भी कोई रेवलेशन से भरी हुई वीडियो मिले और मुझे इस तरह की टीचिंग मिले, मैं ये सुनना ज्यादा पसंद करता हूं। एक लास्ट थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप जानते हो लीडर्स हमेशा हिटलिस्ट पे होते हैं, हमेशा से शैतान लीडर्स के पीछे पड़ा रहता है। ये मेरा विश्वास नहीं है, ये एक सच्चाई है। मैंने बहुत बार देखा है लीडर्स के ऊपर बड़ी तकलीफें आती हैं बेचारों पर, अपोजिशन, सताव, एंड यू नो पीपल आर वेरी क्विक टू जज अस। बहुत इजीली हम जज हो जाते, वेरी इजीली। और वो बंदा जो आपको आपके गलत कामों को कंफर्ट न दे, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं।
आप किसी को गाली दे के आए हो और मैं यहां पर खड़े हो के ये कह रहा हूं, सबकी नहीं सुनने का, किधर किधर आंसर कर देने का। मुझे पता है ये चीजें आपको कंफर्ट करेंगी, क्योंकि मैं वैसे बोल रहा हूं जैसे आपको चाहिए। लेकिन मैं यहीं पर कह दूं, आप गाली दे रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आई थिंक आपको मुझसे नफरत हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके हिसाब की तरह बात नहीं करता हूं। आई एम बिब्लिकल। कई बार मैंने आत्मा में डिसर्न किया है कि जब लोग यहां से जाते हैं तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रीचर के लिए एक अलग इमेज लेके जाते हैं कि यार नहीं, ही स्ट्रिक्ट। सर, आई एम नॉट स्ट्रिक्ट। मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं, मैं नॉर्मल हूं। आप गड़बड़ में हो इसलिए आपको लग रहा है मैं स्ट्रिक्ट हूं। मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं जी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, मैं मीटिंग के बाद जितना फ्रेंडली मैं होता हूं ना, शायद ही कोई होता होगा। मैं कभी कभी जवानों को ऐसे हाथ नहीं मिलाता हूं, पेट पे मुक्का मार के मिलता हूं। वो लोग हंसते हैं, ब्रदर क्या कर रहे हो ये? ठीक है यार, मैं पास्टर था यहां पर, वो मेरा हो गया ना, नाउ आई एम योर फ्रेंड। बिलीव मी, अगर मैंने पास्टरी, जिस दिन मैंने आपको अपना पास्टरी दिखाई ना, मैं भाई होके चला हूं आपके साथ आज तक। जिस दिन मैं पास्टर हो गया ना, मतलब पास्टर का मतलब, पास्टर इज अमेजिंग जॉब, बट जिस दिन मैं एक रिलीजियस पास्टर बन गया ना, विश्वास कीजिए, आप में से किसी ने कहा पागल हूं, पागल रहने दो। जिस दिन सयाना बना, किसी को पसंद नहीं आऊंगा। वेरी ब्यूटीफुल लाइंस। किसी ने ऐसा कहा था अपनी किताब में, पागल हूं, पागल रहने दो। जिस दिन सयाना बनूंगा, किसी को अच्छा नहीं लगूंगा। आपको क्या लगता है मैं चीजें ऑब्जर्व नहीं करता? क्या मैं ये नहीं देखता कि किसी की जिंदगी क्या चल रही है? सब देखता हूं मैं। सब 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 देखता हूं। वो चीजें देख लेता हूं जो आप भी नहीं देख सकते। पर मैं यहां पर किसी को जज करने के लिए नहीं खड़ा हूं। आई एम हेयर टू प्रे। मैं प्रार्थना करने वाला लड़का हूं। शायद आप में से कोई, बहुत लोग होंगे जिनको पता होगा मेरी इमेज एक प्रीचर की है, बट ट्रस्ट मी, मैं आज भी प्रीचिंग से ज्यादा दुआ करने में मजे लेता हूं खुदा के साथ। मुझे प्रेयर करना बहुत पसंद है, और विशेषकर मन में होने वाली दुआ, शांत कम्युनिकेशन। आप जानते हो, लीडर्स हमेशा टारगेट पे होते हैं। मैं आपको सच कहूं तो मैं अपने कलीसिया के अंदर अपने लोगों के थ्रू बहुत कम टारगेट बना हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे मेरी कलीसियाओं से बहुत प्यार मिला है, एंड आई एम रियली थैंक यू। मैं आप में से हर एक का धन्यवाद करता हूं। अगर किसी ने मुझसे बुरा किया, मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। शायद ये मेरी ट्रेनिंग है, शायद खुदा मुझे स्कूल में बिठा रहा है, सिखा रहा है। और जिन्होंने मुझे प्यार दिया, उनके लिए भी धन्यवाद। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कुछ भी हो, क्या भी हो, ब्रदर्स, मेरी बहनें, किसी से हेट ना रखें, किसी से नहीं। कोई आपसे नहीं बात करना चाहता, मत करो, लेकिन कोई खुद आ रहा है, लव हिम। आपने कभी देखा है मैं आपको डिस्टर्ब करूं आके? मैं वहां खड़ा रहता हूं, आप मुझसे मिलने आएंगे, ओह, मैं आपका वेलकम करूंगा। लेकिन आप मुझसे नहीं बात करना चाहते, कंप्लीटली ओके, मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये मेरा नेचर नहीं है। आप जानते हैं, एक दिन एक लीडर गॉस्पेल प्रीच करने की वजह से जेल में चला गया बेचारा। पूरी चर्च प्रार्थना करने लगी, प्रभु पतरस को छुड़ा। खुदा ने देखा, स्वर्गदूतों को कहा, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तुम जाओ पतरस को निकालो। लिखा है स्वर्गदूत नीचे उतरे। ओ जेल ऑटोमेटिकली, आजकल ऐसे दरवाजे हैं, थोड़ा सा करीब जाओ, सेंसर ऑन हो जाता है, दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। आप पढ़ के देखो, वहां पर दरवाजे खुद ब खुद, ठीक ठीक ठीक, विदाउट सेंसर। इंजीनियर फेल। अरे ये टेक्नोलॉजी बाद में आई है, हमारे बाइबल में पहले है। आप पढ़ के देखिए, देखे होंगे ना अलग अलग दरवाजे, एक होते हैं खोलने वाले, एक होते हैं गोल गोल घूम के निकल जाओ। देखा होगा आपने, हम लोग गार्डन में जाते थे ना खेलने के लिए, वहां पर ऐसे होते थे कि घुसो, घूमो, निकलो। और अभी ये दरवाजे आ गए हैं, बस थोड़ा आगे पहुंचो। मैं कई बार जब मेट्रो मॉल खुला था ना, तो मुझे बहुत मजा आता था। मैं बार बार कहता था, लोग मुझे मिस्टर बीन समझते थे। मैं बार बार ऐसा करता था, डॉक 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 डॉक।
फिर वो वॉचमैन आता था, क्या कर रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं, अंदर जा। मेट्रो मॉल खुला था ना, वहां पर ये होते थे। अब आप बताइए, पतरस आजाद हुआ, लिखा है दरवाजे, टू टू टू, सारे इंजीनियर। गॉड इज अवर ग्रेट इंजीनियर, हमारा प्रभु। क्या वो ऐसे काम करता है, तुमको समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आएगा। जमीन देखो किस पे खड़ी है, डूब क्यों नहीं रही? कितने सारे जानवर हैं दुनिया में, आपको पता है आपने खाली 10% जानवर देखे। ऐसे ऐसे जानवर हैं, डिस्कवरी पे मैं देखता था रात को बैठ के, मैं बोलता था प्रभु ये कौन है यार, क्या नाम है? लाखों तरह की तो लिजर्ड्स हैं। फल देखो, आपने 2-4 देखे? एप्पल जो हाथ गाड़ी पे बिकते हैं, केले, अंगूर, 4 आइटम्स रखते हैं, चीकू, फिर सब सीजनल्स हैं। अरे मैं दुबई गया था, मैं वहां के मॉल में गया, मैंने ऐसे ऐसे फल देखे, मैंने कहा प्रभु ये है क्या? प्रभु ने कहा देख तू रहता है गांव में, ये शहर है बेटा। ग्रीन एप्पल, मरून एप्पल, येलो एप्पल, मैंने अलग अलग तरह की शिमला मिर्चियां देखी। मुझे वही, हम लोग को वही पता है, ग्रीन वाला बड़ा बड़ा काट के मार डालती है। उधर ग्रीन, ये वो पता नहीं क्या क्या था। इतने फल थे क्योंकि मैं रमजान के महीने में गया था और मैं वहां पर गया, ओ बाप रे, इतनी, गॉड इज अ गॉड ऑफ वैरायटीज। आपने देखा उससे क्या दुनिया बनाई है। आज भी आप मॉल में जाओ, आप एक दिन नहीं घूम सकते, आप तंग हो जाओगे। लेकिन आज भी आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पहाड़ है, नदियां हैं, आप 4 दिन बिता सकते हो। उसकी क्रिएशन कभी भी आपको बोर नहीं करेगी, कभी आपको बोर नहीं करेगी। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे एक किताब दे दो, समुद्र के सामने बिठा दो, मैं हफ्ता निकाल सकता हूं। इतना मजा आता है क्योंकि खुदावन ने बनाया है। आप जानते हो पतरस निकलता है और उन दिनों में बाइबल बताती है जिसे दूसरा सुसमाचार लिखा, कौन था? मरकुस। उन दिनों में मरकुस के घर पे प्रेयर मीटिंग चल रही थी। आप पढ़ सकते हो वहां पर, इन इंग्लिश कॉल जॉन मार्क, एक्चुअली उसका नाम यूहन्ना है, जॉन है और मरकुस भी है, वहां पर इंग्लिश में लिखा है। देयर वाज अ मीटिंग इन अ जॉन मार्क। उसके घर पे सभा चल रही थी और सब लोग प्रेयर कर रहे थे, प्रभु पतरस को छुड़ा। पतरस निकल भी आया है, सुनिए ये लगे हुए हैं, प्रभु पतरस को छुड़ा। पतरस आया, यस पतरस, हाँ मीट। लड़की अंदर गई, लोग प्रेयर कर रहे थे, लॉर्ड, उसे छुड़ा। उसने कहा पतरस आ गया है। सब लोग कहते हैं तू पागल है। पढ़ के देखो, वहां पर वर्ड है, तू पागल है। प्रेयर कर रहे, लैंग्वेज देखो। यही है, ये देखो, तो ये बेचारा दरवाजा भी नहीं खोला। पता है वो लोग क्या कहते हैं? पतरस का भूत होगा। पढ़ के देखो, वहां लिखा है। ये कैसे लोग हैं? पतरस सोचता होगा स्वर्गदूत छोड़ के इधर इधर छोड़ के भी आया, ये लोग अभी तक दुआई कर रहे हैं। काश उन दिनों में मोबाइल होता। पतरस निकलते ही कहता, यस आई एम ऑन द वे। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, दुआ के बाद अपनी भाषा बदल। यरीहो की दीवारों को प्रेस से तोड़ा जाता है। जब ये मैसेज YouTube पे आएगा ना, बिलीव मी, मैं इसको देखूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये वचन इतना अच्छे से खुला आज, है ना?
अवर गॉड इज अ माइटी गॉड। कितने लोग आज के बाद अलर्ट रहेंगे? क्या बोल रहे हैं आप? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।